कभी सोचा है कि क्लैरिटी क्यों इतनी रेयर हो गई है आज की दुनिया में? हर तरफ एडवाइस, ऑप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन असली सवाल का जवाब कोई नहीं देता। मुझे अपनी लाइफ में सच में क्या चाहिए? अगर आप भी कभी इस कंफ्यूजन में फंसे हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कि कैसे सोच को साफ करें, रास्ता चुनें और अपने सपनों को एक्शन में बदलें, क्लैरिटी के साथ। वेलकम फ्रेंड्स, ये है आपका अपना बुक अलाइज चैनल, जहां हर सीख आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं द बुक ऑफ क्लैरिटी की जर्नी। चैप्टर 1, जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगे। हम सब बड़े होते हैं एक इनविजिबल चेकलिस्ट के साथ। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी करो, शादी कर लो, घर खरीदो। लेकिन कभी कभी सब कुछ टिक करने के बाद भी एक अजीब सा खालीपन रह जाता है, जैसे कोई जरूरी चीज मिसिंग है, पर समझ नहीं आता क्या। पारस चोपड़ा कहते हैं कि यह खालीपन इसलिए है क्योंकि हम कभी खुद से पूछते ही नहीं कि असल में हमें चाहिए क्या। हम बस वही चाहते हैं जो सोसाइटी ने सिखाया है चाहने के लिए। क्लैरिटी की सबसे पहली डिमांड है ब्रूटली ऑनेस्ट होना। खुद से पूछो, क्या मैं सच में यह चाहता हूं या बस दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूं? यह सवाल अनकंफर्टेबल है क्योंकि कई बार जवाब वो नहीं होता जो हमने सोचा था, लेकिन यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। परस चोपड़ा बताते हैं कि क्लैरिटी किसी मैजिकल एपिफेनी से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सवालों से आती है। जैसे अगर आप प्रमोशन के पीछे भाग रहे हो, तो क्या वह सिर्फ पैसे के लिए है या वैलिडेशन के लिए? अगर शादी करना चाहते हो, तो क्या वह लोनलीनेस से भागने का तरीका है या जेन्युइनली किसी के साथ जिंदगी बांटने की इच्छा? फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग यही काम आती है। किसी भी डिजायर या गोल को ब्रेक डाउन करना, उसकी जड़ तक पहुंचना। जो चीज बचती है आफ्टर ऑल द लेयर्स आर पील्ड ऑफ, वही आपका सच है। और क्लैरिटी तभी पॉसिबल है जब हम उस सच को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वह कितना भी पेनफुल या सरप्राइजिंग क्यों ना हो। क्लैरिटी का मतलब यह भी नहीं कि सब कुछ हमेशा परफेक्ट लगेगा। डाउट आएंगे, डर भी रहेगा। तो आज एक सिंपल एक्सरसाइज करो। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गोल्स को लिखो और हर एक के आगे लिखो क्यों। जब तक क्यों का जवाब सच में सैटिस्फाइंग ना लगे, तब तक डिगिंग करते रहो। परस चोपड़ा के वर्ड्स में, क्लैरिटी वो गिफ्ट है जो हम खुद को दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सच्चाई से प्यार करना सीखना होगा। चैप्टर 2, जब दुनिया की आवाज अपनी आवाज दबा दे। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई एक्सपर्ट है। कोई कहेगा जल्दी शादी करो, कोई बोलेगा स्टार्टअप शुरू करो, कोई कहेगा सेफ रहो, कोई बोलेगा रिस्क लो। इतने सारे ओपिनियंस के बीच अपनी असली आवाज सुनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। परस चोपड़ा इसे नॉइस कहते हैं, वो बैकग्राउंड चैटर जो हमारी खुद की सोच को दबा देता है। नॉइस दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल नॉइज वो है जो न्यूज, सोशल मीडिया, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से आता है। इंटरनल नॉइज फियर्स, इनसिक्योरिटीज, गिल्ट और डाउट से आता है। दोनों ही क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर हम कॉन्शियस नहीं हुए तो। परस चोपड़ा सजेस्ट करते हैं, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो नॉइस को कॉन्शियसली मैनेज करना होगा। इसका मतलब है अपने इनपुट्स को फिल्टर करना। हर न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर रैंडम एडवाइस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात, हर फियर को सच मानने की जरूरत नहीं है। इंटेंशनल आइसोलेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो पारस बताते हैं। हर दिन 30 मिनट खुद के साथ बिना कोई डिवाइस, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन बैठो। बस अपने दिमाग के विचारों को ऑब्जर्व करो। शुरू में दिमाग रेजिस्ट करेगा, बोर्डम महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी असली आवाज उभर कर सामने आएगी। वो वॉइस जो जानती है कि आपको सच में क्या चाहिए। इंडियन कल्चर में भी साइलेंस को सीक्रेट माना गया है, क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है तभी अंदर की क्लैरिटी सुनाई देती है। विपासना जैसी प्रैक्टिसेस इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, ऑब्जर्विंग विदाउट रिएक्टिंग। एक और ट्रिक जो पारा शेयर करते हैं वह है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। हर डिबेट में कूदने की जरूरत नहीं है, हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर ओपिनियन बनाने की जरूरत नहीं है। एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसे बचाओ और उन चीजों में लगाओ जो आपके क्लैरिटी को सपोर्ट करती हैं। जब नॉइज कम होता है तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। जब माइंड क्लियर होता है तो रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगता है। इसलिए अगर आप आज कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, तो सबसे पहले नॉइज को कंट्रोल करना शुरू करो। क्लैरिटी बाहर नहीं, अंदर मिलती है और साइलेंस उसका रास्ता है। चैप्टर 3, जब क्लैरिटी को एक्शन में बदलना हो।
क्लैरिटी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली फर्क तब आता है जब क्लैरिटी को डेली एक्शन में बदला जाए। पर्स चोपड़ा कहते हैं, थिंकिंग इज गुड बट डूइंग इज डिवाइन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब सारी कंडीशंस परफेक्ट होंगी तब एक्शन लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि क्लैरिटी के बाद एक्शन लेना उतना ही जरूरी है जितना ब्रीदिंग। बिना एक्शन के क्लैरिटी भी धीरे धीरे फेड हो जाती है। पर्स चोपड़ा सजेस्ट करते हैं कि एक्शन को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर आपको करियर स्विच करना है तो पहले एक कोर्स ज्वाइन करो। अगर स्टार्टअप करना है तो पहले प्रॉब्लम पर रिसर्च करो। अगर राइटिंग शुरू करनी है तो आज ही 100 वर्ड्स लिखो। एक्शन छोटा हो सकता है लेकिन मोमेंटम क्रिएट करता है। एक्शन लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फियर, फेलियर का डर, जजमेंट का डर, सक्सेस का डर। पर्स चोपड़ा कहते हैं कि डर आना नॉर्मल है। डर का मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन डर को एक्शन लेने से रोकने देना क्लैरिटी की इंसल्ट है। एक और मिथ जो पारस तोड़ते हैं वह है मैं रेडी नहीं हूं। सच तो यह है कि कोई भी कभी पूरी तरह रेडी नहीं होता। क्लैरिटी एक सिग्नल देती है और एक्शन उस सिग्नल का सम्मान है। एक्शन लेते हुए ही आपको रियल क्लैरिटी मिलती है, ना कि बैठे बैठे सोचते रहने से। पारस चोपड़ा फाइनली एक गोल्डन रूल बताते हैं, डू बिफोर यू फील रेडी। थोड़ा डरते हुए भी कदम उठाओ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, रास्ता और क्लियर होता जाएगा। एक्शन लेने के बाद भी परफेक्ट आउटकम की गारंटी नहीं है, लेकिन एक्शन से एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है ग्रोथ, और ग्रोथ से क्लैरिटी का नेक्स्ट लेवल अनलॉक होता है। तो याद रखो, क्लैरिटी सिर्फ सोचने से नहीं करने से बनती है, और हर छोटा स्टेप चाहे वो इम्परफेक्ट हो आपको आपके असली गोल्स के करीब ले जाता है। चैप्टर 4, जब डाउट्स हमारी ताकत को छुपा लेते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर पोटेंशियल तो है, आइडियाज भी है, पर कुछ करने से पहले ही दिमाग खुद को रोक लेता है। क्या मैं कर पाऊंगा? जरेनिया अगर फेल हो गया तो? ऐसे सवाल अक्सर हमारे सबसे बड़े ड्रीम्स को किल कर देते हैं। पारस चोपड़ा कहते हैं, डाउट्स कोई एनिमी नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें बिना समझे छोड़ दें तो ये हमारी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को धीरे धीरे खा जाते हैं। डाउट्स को हैंडल करने का सबसे पहला तरीका है उनको इग्नोर करने की बजाय समझना। डाउट्स अक्सर फियर ऑफ अननोन से आते हैं। जब हमें किसी चीज का रिजल्ट नहीं पता होता तो दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगता है, और यही डाउट्स को ट्रिगर करता है। पारस चोपड़ा सजेस्ट करते हैं कि डाउट्स को क्यूरियोसिटी से रिप्लेस करो। जब दिमाग कहे अगर फेल हो गया तो कंपोनेंट प्लेसमेंट तो खुद से पूछो, अगर सीख गया तो डाउट को क्वेश्चन से काउंटर करना आपकी माइंडसेट को डिफेंसिव से ग्रोथ फोकस्ड बनाता है। एक पावरफुल तरीका जो परास बताते हैं वो है एविडेंस कलेक्शन, मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर ध्यान देना जहां आपने अपनी सोच से बड़ा काम किया हो। जब आप अपने छोटे छोटे विंस को याद करते हो तो दिमाग को प्रूफ मिलता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। डाउट्स थ्योरी होते रहे, लेकिन पास्ट विक्ट्रीज रियलिटी होती है। इंडियन कल्चर में भी श्रद्धा यानी सेल्फ बिलीफ को बहुत महत्व दिया गया है, और परास चोपड़ा भी इनडायरेक्टली इसी फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। सेल्फ डाउट से लड़ने का सबसे बड़ा तरीका है सेल्फ ट्रस्ट को मजबूत करना। डाउट्स पूरी तरह खत्म नहीं होंगे और जरूरी भी नहीं है कि खत्म हो। डाउट्स एक तरह का सेल्फ चेक मैकेनिज्म है, पर फर्क यह है कि क्या आप उन्हें सिग्नल मानकर एक्शन इंप्रूव करते हो या एक्सक्यूज बनाकर एक्शन रोक देते हो। अगर आज आप किसी नए कदम से डर रहे हो तो एक काम करो, उस डर को डिटेल में लिखो। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, और फिर सोचो अगर वह हो भी जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। अक्सर जब हम अपने डर को कागज पर उतारते हैं तो वह उतना स्केरी नहीं लगता जितना दिमाग में घूमते हुए लगता है। पारस चोपड़ा का मैसेज क्लियर है, डाउट्स नेचुरल है लेकिन वो स्टॉप साइन नहीं है। वो बस स्पीड ब्रेकर्स हैं जो आपको थोड़ा सोचने को कहते हैं, लेकिन चलते रहना जरूरी है। क्लैरिटी कोई ऐसी चीज नहीं जो सारे डाउट्स को हटा देती है। क्लैरिटी वो लाइट है जो डाउट्स के बीच भी रास्ता दिखाती है। इसलिए डाउट से लड़ो नहीं, उनसे दोस्ती करो और फिर भी आगे बढ़ो। चैप्टर 5, जब चॉइसेस ज्यादा हो तो क्या करें। आज के जमाने में प्रॉब्लम यह नहीं है कि ऑप्शंस कम हैं, प्रॉब्लम यह है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। करियर के लिए इतने सारे रास्ते हैं, रिलेशनशिप्स में इतने चॉइसेस हैं, लाइफस्टाइल डिसीजंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि कई बार लगता है ज्यादा ऑप्शंस भी एक टाइप का पैरालिसिस पैदा कर देते हैं। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं।
पैरिस चोपड़ा बताते हैं कि क्लैरिटी का असली इम्तिहान तब होता है जब सामने बहुत सारे अच्छे रास्ते होते हैं। सही रास्ता कैसे चुने? उनके हिसाब से इसका सबसे सिंपल तरीका है अपने कोर वैल्यूज को जानना। कोर वैल्यूज मतलब आपकी जिंदगी के वह 3-4 प्रिंसिपल्स जिनसे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपकी वैल्यू है फ्रीडम, तो ऐसा करियर चुनना जहां आपको दिन रात एक क्यूबिकल में बंद रहना पड़े, वह आपके लिए कभी फुलफिलिंग नहीं होगा, चाहे सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अगर आपकी वैल्यू है क्रिएटिविटी, तो एक रूटीन और रेपिटेटिव काम आपकी सोल को ड्राई कर देगा। पैरिस चोपड़ा कहते हैं, जब डिसीजंस टफ लगे तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या यह रास्ता मुझे मेरी कोर वैल्यूज के करीब ले जा रहा है या दूर? बस इस क्वेश्चन से ही 80% कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। एक और ट्रैप जो पाराज बताते हैं वह है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हर नया ऑफर, हर नया अपॉर्चुनिटी इनिशियली एक्साइटिंग लगती है, लेकिन एक्साइटमेंट के पीछे भागते रहना क्लैरिटी का दुश्मन है। हर बार पॉज करो और सोचो, क्या ये मेरी बिगर लाइफ विजन से अलाइंड है? चॉइसेस को सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका है डिसीजन डेडलाइंस रखना। परा आज सजेस्ट करते हैं कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए खुद को लिमिटेड टाइम दो। बहुत सोचने से डिसीजन बेटर नहीं होते, बस डाउट्स ज्यादा बढ़ते हैं। इसलिए डिसाइड करना भी एक स्किल है और वह प्रैक्टिस से शार्प होती है। इंडियन एनवायरनमेंट में जहां फैमिली और रिलेटिव्स के एक्सपेक्टेशंस भी डिसीजंस पे असर डालते हैं, वहां अपनी आवाज को सुनना और भी क्रिटिकल हो जाता है। रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन एट द एंड आपके ड्रीम्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैरिस चोपड़ा का सिंपल मंत्रा है, ज्यादा ऑप्शंस होने पर क्लैरिटी पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनना और फिर कॉन्फिडेंटली मूव करना, चाहे थोड़ा डर भी क्यों ना लगे। तो अगली बार जब जिंदगी आपको 10 रास्ते दिखाए, तो अपने अंदर के कंपास को याद करो, वो हमेशा सही दिशा दिखाएगा। चैप्टर 6, जब फियर आपको पीछे खींचने लगे। फियर ये छोटा सा वर्ड पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, ये सारे डर हमें उस जगह रोक देते हैं जहां से आगे बढ़ना पॉसिबल होता है। पैरिस चोपड़ा कहते हैं, फियर को मारने की कोशिश मत करो, उसे समझो। फियर का असली काम है आपको सेफ रखना। एवोल्यूशनरी टाइम से हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड है, खतरा दिखे तो भागो या छुप जाओ। लेकिन आज के जमाने में खतरे फिजिकल नहीं है, इमोशनल है। किसी के सामने प्रेजेंटेशन देना, किसी नए आइडिया पर काम करना, किसी गलत डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस झेलना, ये सब दिमाग के लिए थ्रेट्स बन गए हैं। पैरिस चोपड़ा सजेस्ट करते हैं कि फियर को सिग्नल की तरह ट्रीट करो, ना कि स्टॉप साइन की तरह। जब डर लगता है तो ये एक इंडिकेशन है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती रहे। फियर को मैनेज करने का एक तरीका है माइक्रो एक्शंस। छोटे छोटे स्टेप्स लो जो बहुत स्कैरी ना लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको उस बड़े डर के पास ले जाए। जैसे अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो आज एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करो, सिर्फ अपने लिए। धीरे धीरे फियर छोटा लगता है। पैरिस चोपड़ा एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, फियर सेटिंग। जब आप मेंटली तैयार होते हो वर्स्ट केस के लिए, तो फियर का ग्रिप थोड़ा कमजोर हो जाता है। इंडियन सोसाइटी में अक्सर फेलियर को बहुत बड़ा स्टिग्मा बना दिया गया है, लेकिन पैरिस चोपड़ा याद दिलाते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान ने कहीं ना कहीं मैसिव फेलियर्स फेस किए हैं। फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है कि ये तरीका नहीं चला, कोई और तरीका ट्राई करो। फियर आपको कमजोर नहीं बनाता, फियर आपको इंसान बनाता है। लेकिन फियर से पैरालाइज होना आपकी चॉइस है, और जब आप क्लैरिटी के साथ फियर का सामना करते हो, तो डर पावर लूज होगा कर देता है, फिर वही डर आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। तो अगली बार जब भी डर लगे, तो याद रखना, डर सिर्फ एक दरवाजा है और उसके पार वही जिंदगी है जो आप डिजर्व करते हो। बस एक कदम बढ़ाना है, बस एक डिसीजन लेना है। चैप्टर 7, जब परफेक्शनिज्म आपको रोकने लगे। बहुत सारे लोग क्लैरिटी पा भी लेते हैं, ड्रीम भी देख लेते हैं, एक्शन लेने का माइंड भी बना लेते हैं, लेकिन फिर फंस जाते हैं। लेकिन असल में ये एक बहुत खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि ये एक्शन को इन्फिनिट डिले करता है। परफेक्शनिज्म आपको कहता है, जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे, जब पूरा रेडी हो जाएंगे तब लॉन्च करेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। पैरिस चोपड़ा सजेस्ट करते हैं, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। जो भी रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है, उन्हीं से शुरुआत करो। शुरुआत करते वक्त इम्परफेक्शंस रहेंगे, लेकिन वही इम्परफेक्शंस फ्यूचर सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। परफेक्शनिज्म अक्सर फियर ऑफ जजमेंट,
से आता है। हमें लगता है कि लोग हमारी मिस्टेक्स देखकर जज करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि लोग इतने बिजी हैं अपनी ही लाइफ में कि आपकी छोटी छोटी गलतियों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। इंडियन माइंडसेट में भी बहुत बार परफेक्ट बनो का प्रेशर रहता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो या रिलेशनशिप्स में। लेकिन असली सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो इम्परफेक्टली एक्शन लेते हैं और जर्नी में सीखते हैं। पर्स चोपड़ा क्लैरिटी को एक इवॉल्विंग चीज मानते हैं। जब आप चलते हो, मिस्टेक्स करते हो, तभी क्लैरिटी और शार्पन होती है। अगर आप रुककर परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो लाइफ वहीं फ्रीज हो जाएगी। इसीलिए एक्शन लो, फीडबैक लो, इंप्रूव करो, फिर से एक्शन लो। यही रियल क्लैरिटी का प्रोसेस है। रिमेंबर, डन इज बेटर देन परफेक्ट। एक्शन से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और क्लैरिटी एक्शन के साथ और गहरी होती जाती है। चैप्टर 8, जब खुद पर भरोसा करना सबसे जरूरी हो जाए। क्लैरिटी का एक साइड इफेक्ट यह भी है कि जब आपका रास्ता अलग दिखता है तो बहुत कम लोग साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सहारा होता है सेल्फ ट्रस्ट। पर्स चोपड़ा कहते हैं, क्लैरिटी तब असली पावर देती है जब आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीखते हैं। इंडियन एनवायरनमेंट में अक्सर फैमिली और सोसाइटी का अप्रूवल बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन हर बड़ा बदलाव, चाहे वह करियर चेंज हो, स्टार्टअप हो या एक नई लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना हो, शुरू में अकेलापन लाता है। डाउट्स आएंगे, लेकिन फिर भी आप एक्शन लोगे क्योंकि आपके अंदर एक वॉइस होगी जो कहेगी, आई नो व्हाई आई चोज दिस। पारस चोपड़ा सजेस्ट करते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे सिंपल तरीका है अपनी छोटी कमिटमेंट्स को पूरा करना। जो वादे आप खुद से करते हो उन्हें कंसिस्टेंटली निभाओ, चाहे वो डेली वॉक हो, 10 मिनट की मेडिटेशन हो या एक छोटा सा लर्निंग गोल हो। जब आप बार बार अपने साथ इंटेग्रिटी रखते हो तो दिमाग को प्रूफ मिलता है कि मैं खुद पर विश्वास कर सकता हूं, और यही इंटरनल ट्रस्ट धीरे धीरे आपको बिग डिसीजंस लेने की ताकत देता है। क्लैरिटी और सेल्फ ट्रस्ट एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। जितनी क्लैरिटी बढ़ती है उतना ट्रस्ट बढ़ता है, जितना ट्रस्ट बढ़ता है उतनी क्लैरिटी डीपन होती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। चैप्टर 9, जब लाइफ को अपने तरीके से डिजाइन करना हो। पारस चोपड़ा क्लैरिटी को सिर्फ सोचने की चीज नहीं मानते। उनके लिए क्लैरिटी का अल्टीमेट गोल है लाइफ को अपने तरीके से डिजाइन करना। लाइफ को डिफॉल्ट मूड में जीना आसान है, वही स्कूल, जॉब, मैरिज, रिटायरमेंट का साइकिल, लेकिन क्लैरिटी से आप खुद का एक कस्टमाइज लाइफ डिजाइन कर सकते हो। लाइफ डिजाइनिंग का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को कॉन्शियसली चूज करना। अगर फैमिली आपके लिए सबसे बड़ी वैल्यू है तो ऐसा करियर चुनो जो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दे। अगर एक्सप्लोरेशन आपकी प्रायोरिटी है तो ऐसा प्रोफेशन चुनो जो आपको ट्रैवल करने दे। इंडियन सोसाइटी में अक्सर एक सेट टेम्पलेट के हिसाब से लाइफ जी जाती है, लेकिन पर्स चोपड़ा आपको इनवाइट करते हैं कि आप अपना खुद का ब्लूप्रिंट बनाओ। रूल्स सोसाइटी के बने हुए हो सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी आपके हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए। लाइफ डिजाइन करते वक्त सबसे जरूरी है ऑनेस्टी, खुद के साथ ब्रूटल ऑनेस्टी। आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और किस चीज के लिए रेडी हो सैक्रिफाइसेस देने के लिए। इन सवालों के जवाब आपको उस रोड मैप तक पहुंचाते हैं जिस पर आप अपनी जिंदगी को जेन्युइनली फुलफिल्ड महसूस कर सकते हो। रिमेंबर, क्लैरिटी का असली काम है आपको एम्पावर्ड करना ताकि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सको, ना कि बस सपनों में जीते रहो। चैप्टर 10, जब क्लैरिटी को रोज की आदत बनाना हो। क्लैरिटी कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। पारस चोपड़ा कहते हैं, क्लैरिटी एक डेली हैबिट है। जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए रोज वर्कआउट करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी साफ रखने के लिए रोज क्लैरिटी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। हर दिन 10 मिनट खुद से डीप सवाल पूछना, आज मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूं? क्या मैं आज वो काम कर रहा हूं जो मेरी लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइंड है? ऐसी सिंपल प्रैक्टिसेस से दिमाग नेचुरली क्लियर होता जाता है। पारस चोपड़ा एक और स्ट्रॉन्ग टेक्निक बताते हैं, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। दिन खत्म होने पर 5 मिनट बैठकर सोचो, आज मैंने क्या सीखा, कहां फंसा, कहां सुधार कर सकता हूं। यह छोटा सा रिचुअल आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस को ग्रो करता है, और सेल्फ अवेयरनेस क्लैरिटी का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। और पारस चोपड़ा इसे मॉडर्न लाइफ में भी उतारने की बात करते हैं, बिना किसी भारी भरकम फिलॉसफी के, बस सिंपल डेली क्वेश्चन से। क्लैरिटी कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है,
यह एक कमिटमेंट है खुद से ऑनेस्ट रहने की, खुद को बेटर वर्जन में इवॉल्व करने की और खुद की जिंदगी को अपने तरीके से डिजाइन करने की। कंसिस्टेंसी से ही क्लैरिटी डीपन होती है और क्लैरिटी से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनती है। कंक्लूजन, अपने सपनों को क्लैरिटी से रियलिटी में बदलो। दोस्तों, ज़रपा असी में ही ये मैं आपके साथ पहुंचाऊंगा और आपके साथ ज्वाइन करूंगा। द बुक ऑफ क्लैरिटी ने हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, सोचने का एक नया तरीका, एक ऐसा तरीका जिसमें हम बाहर की आवाज़ों से ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं, जहां हम अपने डाउट से डरने की बजाय उन्हें फेस करते हैं, जहां हम हर डिसीजन को अपनी कोर वैल्यूज से अलाइन करते हैं। आज से आप भी इस जर्नी पर चलना शुरू कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी, बस रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, थोड़ा थोड़ा नॉइज कम करना है, थोड़ा थोड़ा अपने हार्ट और माइंड को साफ करना है और धीरे धीरे क्लैरिटी एक हैबिट बन जाएगी, फिर एक लाइफ, फिर एक सुपर पावर। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके डिसीजंस से बनती है और अच्छे डिसीजंस क्लैरिटी से आते हैं। इसलिए खुद से सवाल करो, खुद पर ट्रस्ट करो और अपनी जिंदगी को वैसे बनाओ जैसा आपने हमेशा सपना देखा था। अगर आपको ये ऑडियो बुक सुनकर कुछ भी क्लैरिटी मिली हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आज से आप अपनी जिंदगी में सबसे पहला कौन सा कदम क्लैरिटी के साथ उठाने वाले हो? और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बुक अलाइज चैनल को और जुड़े रहिए बुक अलाइज के साथ। अगर आप इन विचारों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस किताब को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनाएं। अमेज़न पर खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।